नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार सहित बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए हैं। सीनेट सदस्य का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, चाहे वह शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला हो या फिर रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन देने के मामले में भी घोर अनियमितता बरती जा रही है। वहीं राजभवन के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं होता है तो वह कोर्ट में रेट फाइल करेंगे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। निहित है उसको आप न्यून नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। एंड अंडर द डीप रूटेड कंसिक्वेंसेस डॉक्टर अशोक ठाकुर मैनेज ऑल द अफेयर्स एंड ऑल द थिंग्स एंड इशू द नोटिफिकेशन एंड साइन ओवर द संजय कुमार झा एंड हु इज ए कॉलेज इंस्पेक्टर ऑफ द योर यूनिवर्सिटी, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, लॉ के नज़र में गलत है। उसके बावजूद भी यह कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, मैं जितनी बात बोला आप लोग को लग सकता है कहीं मोटिवेटेड होकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं सारे आप लोग के बीच में मैं लेटर लेकर के मैं आप लोग के बीच में आया हूँ और सारा एविडेंस मेरे साथ है। मैं जितनी बात को बोला हूँ ये सारी की सारी बात अंशतः या पूर्णतः कुल सचिव ने राजभवन को रिपोर्ट किया कि ये गलत हुआ है। मेरा हस्ताक्षर करने का अधिकार था, एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने किया है। उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि डॉक्टर अशोक ठाकुर अनैतिक कार्य में लिप्त हैं और वो गलत सलत काम विश्वविद्यालय में करते हैं। नियम परिणाम को ताक पर रख करके वो गलत सलत अधिसूचना निकलवाते हैं। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर को उन्होंने एक्यूज किया, लेकिन अशोक कुमार ठाकुर इन दिनों कुलपति जी के चाटुकार बने हुए हैं, कुलपति जी के तथाकथित सलाहकार बने हुए हैं, जिसके चलते कुलपति जी का आम लोगों के से संवादहीनता की स्थिति कायम हो गई। और संवादहीनता का परिणाम यह है कि विश्वविद्यालय की दिशाहीन होती जा रही है। मैं मानता हूं कि राजभवन के निर्देश पर परीक्षा समय पर कराए गए, लेकिन परीक्षा फल समय पर तो नहीं निकल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं डिग्री लेने के लिए भी हाल में दैनिक भास्कर किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि 500 रुपये का नजराना लिया जा रहा है सर्टिफिकेट देने के लिए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इस पर क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? माननीय राज्यपाल महोदय के सचिवालय से अशोक ठाकुर के विरुद्ध करप्शन नहीं है। आप काम से चोर करते हो, आप ईमानदार पूर्वक काम नहीं कर पाते हो तो आप करप्ट आदमी हो, भ्रष्ट व्यक्ति हो। तो भ्रष्ट का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, इसलिए विश्वविद्यालय में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं जो आप उम्मीद करते हैं। मैंने बताया अभी आपको अपने वार्ता में कि मुख्य रूप से इसके जो चाटुकार है कुलपति का अशोक कुमार ठाकुर, जो कि वर्तमान में प्रभारी प्रचारक बन बैठे हैं। उनसे बड़ा कोई दलाल नहीं है, उनसे बड़ा कोई चाटुकार नहीं है जो विश्वविद्यालय को दिशाहीन कर रहा है। कुलपति जी के बीच जो व्यक्तिगत इमेज है उसको हानि पहुंचा रहे हैं, उनके इमेज को खराब कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को दिशा। ये तो मैंने पूरे क्लियर कट मैंने बताया आपको। जो अधिकारियों के बीच में लगातार लड़ाई करते हैं, देखिए वो तो होगा ना, जब जो आदमी जो पर डिजर्व नहीं करता वैसे आदमी को आप एडवाइजर बना देंगे तो वैसा तो स्थिति आएगा ही, वो आना ही है। जो व्यक्ति को आज प्रोफेसर है, कुल सचिव महोदय ने, आपको मैं बता दूं, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि मदन अहिल्या कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई थी 86 में और कॉन्स्टिट्यूट हुआ 88 में। मेरे पास वो चिट्ठी मोबाइल पे है, अगर बोलेंगे मैं दे दूंगा। दी दिन रजिस्ट्रार एमएन दास ने एक चिट्ठी जारी किया, जिस दिन से गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है उस दिन से इन लोग की नौकरी मानी जाएगी। लेकिन अशोक ठाकुर जी के प्रमोशन को अगर आप देखेंगे तो वो 86 में प्रमोशन लिया, जबकि कॉलेज सरकारी भी नहीं था। तो वैसे लोगों को आप एडवाइजर बनाओगे तो गलत संदेश लोगों के बीच जा रहा है और गलत एडवाइस ही करेंगे। कुलपति जी को मैं दोषी नहीं मानता, मैं बहुत फ्रेंकली और मजबूत होकर मैं बोलता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को उनकी क्या मजबूरी है कि ऐसे लोगों को अपने साथ बैठा कर रखे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, उनके कहने के अनुसार काम कर रहे हैं। माहौल, चूँकि मैंने बोला कि संवादहीनता की स्थिति है, उस संवादहीनता की वजह से आज विश्वविद्यालय की स्थिति खराब होती जा रही है। राजभवन के समक्ष भी
इसकी इमेज छवि जो है धूमिल होती जा रही है। आगे क्या करेंगे आप? आगे मैं स्पष्ट तौर पे मैं आज आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ग्रीवांसेस को रेज किया है कि कुलपति जी इस चीज़ को विचार करें। माननीय कुलाधिपति महोदय तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं ये मेरी बात नहीं पहुंच पाई और न्याय नहीं मिला तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका मैं दायर करूंगा और ये बहुत जल्द करूंगा। जनवरी महीने के सेकंड सप्ताह तक मैं कर दूंगा। अगर